सॉरी सॉरी सॉरी। वो घर पे कोई और भी है क्या? अब नहीं नहीं, अब प्लीज आइए ना, सिट। थैंक यू। अब आप 2 मिनट बैठिए, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। जी। बाइक बाहर है, मतलब सोसाइटी में ही है। क्यों फोन नहीं उठा रहे हैं? बाइक भी यही है। सच बोलूं सागरिका जी, मुझे याद ही नहीं मैंने इससे अच्छी कॉफी लास्ट टाइम कब पी थी। वैसे इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं आपसे, वो आदमी कौन था? कौन? वही जिससे आप डर के भाग रही थी। मेरा पति था। क्या? आपके पति? जी, मेरे पति से आपने मेरी जान बचाई है, जिससे मैं बार बार दूर भागने की कोशिश करती हूं, लेकिन पता नहीं कैसे वो मुझे हमेशा ढूंढ लेता है। अब तो भोपाल भी पहुंच गया है। धमकी दी थी उसने, फिर मिली तो जान से मार देगा। क्या? बहुत मुश्किल से बची थी पिछली बार। तुम्हें पता है शेखर, जिंदगी में हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ हमें लगता है कि इनसे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अपनी सबसे अच्छी यादें उनके साथ बनाना चाहते हो, लेकिन वो आपकी सबसे बुरी याद बन जाते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन वो आपको सबसे मीठी यादें दे जाते हैं। और ऐसे ही एक नेक इंसान है अभय। उन्होंने उस रात ना सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि हर तरह से मेरी मदद की। मुझे इस घर में रहने की जगह भी दी। अब आई एम सो सॉरी, मैं पता नहीं आपको ये सब बता के क्यों परेशान कर रही हूं, पर मुझे लगा आप समझेंगे। अरे सागरिका जी, परेशान होने की क्या बात है? आई एम ग्लैड कि मुझ जैसे नाचीज के साथ आपने ये सारी बातें शेयर की। वैसे आप वहां पे क्या कर रहे थे? मैं सामान लेने गया था वहां दुकान में। यू नो, रेगुलर हाउस होल्ड थिंग्स। मैं दुकान में पहुंचने ही वाला था कि आप मेरे से टकरा गई, डरी हुई, सहमी सी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है आपको कैसे थैंक यू बोलूं। आपका मैं ये एहसान पता नहीं कैसे चुका पाऊंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप इस सोसाइटी में, खास करके मेरी प्रोटेक्शन में, बिल्कुल सेफ। और आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, याद कर लीजिएगा, बंदा हाजिर। सच, आपको देख के लगता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे मर्दों की कमी नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे भी यहाँ काफी अच्छा लगता है, आस पड़ोस में भी सब अच्छे हैं।
स्पेशली आप। थैंक यू फॉर द कॉफी। मैं चलता हूँ। बाय बाय। ओ, काफी देर हो गई आज आपको। काफी लंबा दिन था, थक गए होगे ना तुम? बच्चे सो गए? अच्छा, सोसाइटी में कुछ काम था तुम्हें? वो कमल जी मिल गए थे। सोसाइटीज में जो चोरी हो रही है ना, उसके बारे में बात कर रहे थे। और तुम्हें क्या लगा मुझे कोई फिक्र नहीं है? नहीं। सबका अपना अपना तरीका होता है। पता है शेखर, आज मेरा दिन भी बहुत अजीब सा गया है। तुम सुबह गए, उसके बाद मुझे वहां पे सागरिका दिख गई। मैं उससे बात करने गई तो उसने ना तो मुझसे बात की, ऊपर से चिढ़ के चली गई। एक तो हमेशा जल्दी में रहती है वो लड़की। शेखर, मैं सच में बता रही हूँ, मुझे ना बहुत वियर्ड वाइब्स आती है उससे। और आज मैंने उसके घर से किसी की आवाज सुनी। शेखर, वो अकेली नहीं रहती, उसके साथ घर में कोई और भी रहता है। और पता नहीं क्यों। अरे यार, वो बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं रहता उसके साथ। लेकिन तुमने तो सागरिका को कभी नहीं देखा, तुम नहीं मिले ना उससे, तो तुम्हें कैसे पता कि वो अकेली रहती है? मेरा मतलब है, अगर कोई उसके साथ रहता तो किसी को पता नहीं होता? सोसाइटी के मैनेजर को, यहाँ की औरतों को, और तुम्हें तो सभी कुछ पता होता है ना। दिन भर कुछ काम तो होता है नहीं, बस बैठे बैठे दिमाग में कहानियां बनाती रहती। और तुम जैसी औरतें भी ना एक अच्छे भले इंसान को बिना जाने बिना पहचाने बस बदनाम कर देती हो। लोगों के बारे में सोचना बंद करो और अपने पे ध्यान दो। घर पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो। हाँ, तुम सही कह रहे हो शेखर, मैं ही पागल हूँ जो कुछ भी सोचती रहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉरी शेखर।